Morning everyone. Today we will start chapter from here. Oh mother, cried Ernest, clapping his hands over above his head. I do hope that I shall live to see him. बच्चा क्या करता है, चिल्लाने लगता है और अपने हाथों को अपने सिर से ऊपर करके क्लैपिंग करता है और बोलता है कि मुझे आशा है कि मैं उसको देख सकूँगा. हिज मदर वॉज एन अफेक्शनेट एंड थाटफुल वूमेन. उसकी जो मदर थी बहुत ज़्यादा लगाव रखती थी और एक थाटफुल वूमेन थी. इट वॉज प्रॉपर, शी थॉट, कि सही है. उन्होंने सोचा नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल हॉप्स ऑफ हर लिटिल बॉय, कि अपने बच्चे की जो फैंसीफुल, जो ये कल्पनात्मक, जो भी इमेजिनरी हॉप्स हैं उनको मतलब डिस्करेज नहीं करती हूँ. सो शी सेड टू हिम, परहैप्स यू मे. इसलिए उन्होंने कहा कि शायद तुम देख सकोगे. एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगेट द स्टोरी दैट हीज मदर टोल्ड हिम. और अर्नेस्ट उस स्टोरी को कभी भूला नहीं जो उसकी मदर ने उसको बताई थी. इट वॉज ऑलवेज इन हर माइंड वेन एवर ही लुकड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस. और जब भी वो ग्रेट स्टोन फेस को देखता था तो उसे वो स्टोरी याद आ जाती थी, वो उसके माइंड में होती थी. ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन द लो कॉटेज वेयर ही वॉज बोर्न. वॉज ड्यूटीफुल होता है ऑबिडेंस, यानी कि आज्ञाकारी, टू हिज मदर. अब उसने अपना जो बचपन था वो कहाँ बिताया, लोग कॉटेज में बिताया जहाँ उसका जन्म हुआ था. और वो अपनी मदर का मतलब मदर की जो भी मतलब मदर बोलती थी उसको करता था, उनकी आज्ञा का पालन करता था. बहुत ज़्यादा ड्यूटीफुल था वो. एंड हेल्पफुल टू हर मदर इन मैनी थिंग्स. और अपनी मदर की हर काम में, काफ़ी सारी चीज़ों में वो हेल्प भी करता था. असिस्टिंग हर मच विद हीज लिटिल हैंड. असिस्टिंग होता है हेल्प करना, और जितना भी उससे हो पाता था वो उतनी हेल्प करता था अपने लिटिल हैंड से. एंड मोर विद हीज लविंग हार्ट. और प्यारे से हार्ट से, मतलब वो दिल से भी और अपने छोटे छोटे हाथों से भी अपनी मदर की जितनी हेल्प कर सकता था करता था. इन दिस मैनर फ्रॉम अ हैप्पी येट ऑफन पेंसिव होता है थॉटफुल चाइल्ड, ही ग्रू अप टू बी अ माइल्ड एंड क्वाइट यूथ. अब इसी तरीके से धीरे धीरे टाइम जो था वो गुजरता गया और सोचने वाला वो बच्चा धीरे धीरे एक माइल्ड, मतलब एक नम्र और शांत यूथ बन गया, मतलब थोड़ा बड़ा हो गया बच्चा. अर्नेस्ट हैड नो टीचर. अर्नेस्ट का कोई टीचर नहीं था, बट ग्रेट स्टोन फेस बिकम वन टू हिम. लेकिन उसके लिए ग्रेट स्टोन फेस एक टीचर की तरह ही था. व्हेन द वर्क ऑफ द डे वॉज ओवर, जब भी दिन का काम खत्म हो जाता था, ही वुड गेज एट इट फॉर आवर्स. तो वो घंटों तक ग्रेट स्टोन फेस को देखता रहता था, गेज करता था, देखता रहता था. until he began to imagine that those vast features recognized him. और वो तब तक देखता था जब तक उसको वो जो भी फीचर्स थी ग्रेट स्टोन फेस की वो दिखाई ना दे क्लियरली. एंड गेव हिम अ स्माइल ऑफ काइंडनेस एंड इनकरेजमेंट. और जैसा कि वो देखता जाता था तो अर्नेस्ट को ऐसा लगता था कि ये मतलब जो ग्रेट स्टोन फेस है ये मेरी ओर स्माइल करता है. और तब तक देखता था उसको ध्यान से जब तक मतलब वो काइंडनेस और इनकरेजमेंट वाली स्माइल ना दे दे अर्नेस्ट को. अबाउट दिस टाइम देयर वेंट अ र्यूमर होता है अफवाह, थ्रू आउट द वैली, दैट द ग्रेट मैन हु वॉज टू बेयर अ रिसेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस हैड अपीयर्ड एट लास्ट. तभी वैली में एक र्यूमर, अफवाह फैल गई कि वो व्यक्ति जिसका चेहरा ग्रेट स्टोन फेस से मिलता है वो फाइनली अब दिखाई देगा. It seems that many years before a young man had left the valley and settled at a distant seaport. डिस्टेंट होता है दूर के seaport. अब ये कहा जा रहा था कि एक व्यक्ति जो किसने काफ़ी टाइम पहले इस वैली को छोड़ दिया था, ठीक है, और वो सेटल हो गया था काफ़ी दूर सी पोर्ट पर. उसका नाम है गैदर गोल, विच वॉज हिज नेम, जो उसका नाम था. हैड सेट अप अ शॉपकीप एज अ शॉपकीपर एंड बीइंग शार्प इन बिजनेस मैटर. जो मतलब एक दुकानदार की तरह उसने वहाँ जाकर काम किया और अब वो बिजनेस मैटर्स में बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत तेज़ है. हैड बिकम सो वेरी रिच, और बहुत ज़्यादा अमीर भी हो गया है. दैट इट वुड हैव टेकन हिम 100 years ओनली टू काउंट हिज वेल्थ. और मतलब अगर उसकी जो भी वेल्थ है, जो भी उसने कमाया है, अगर उसको काउंट करने बैठे तो उसको काउंट करने में ही 100 years लग जाएंगे. इतना पैसा वो कमा चुका है, इतना रिच वो हो चुका है. इन टाइम ही थॉट ऑफ हीज नेटिव वैली. और अब उसने क्या सोचा इतने टाइम के बाद, अपनी नेटिव वैली के बारे में सोचा, यानी कि जहाँ का वो रहने वाला था.
एंड डिसाइडेड टू गो बैक देयर, और डिसाइड किया कि अब वो वहाँ वापस जाएगा वैली में, एंड एंड हिज डेज वेयर ही हैड बीन बोर्न, और अपना जो लास्ट का टाइम है जीवन का उसको वहीं गुजारेगा जहाँ उसका जन्म हुआ था। इट मीन्स नॉर्मली क्या हुआ कि वैली में एक अफवाह फैल गई कि जो ग्रेट स्टोन फेस है फाइनली वो व्यक्ति आ रहा है। लेकिन वो व्यक्ति कौन था? जो कुछ सालों पहले अपनी वैली को छोड़कर गया था काम की तलाश में बाहर, और अब मतलब उसने काफ़ी वो रिच हो गया है, तो वो अपना जो लास्ट टाइम है वो अपनी वैली में गुजारना चाहता है। लेकिन व्यक्तियों का मानना ये था कि ये वही व्यक्ति है जो ग्रेट स्टोन फेस जिसके बारे में प्रोफेसी कही गई थी। अर्नेस्ट हैड बीन डीपली स्टिर्ड होता है मूव करना, by the idea that the great man, the noble man, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley। अब जो अर्नेस्ट था वो भी मतलब डीपली मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया कि इस आइडिया से कि जो वो महान व्यक्ति है, जो नोबल मैन है, जो वो प्रोफेसी का मैन है, वो इतने सालों के डिले के बाद फाइनली वैली में अब दिखाई देगा। while the boy was still gazing up the valley one day and imagining that the great stone face returned his gaze। अब एक दिन बच्चा जो था ग्रेट स्टोन फेस को देख रहा था वैली में, ठीक है, उसको देख रहा था और उसको ये फील हो रहा था, मतलब ऐसा वो इमेजिन कर रहा था, कल्पना कर रहा था कि ग्रेट स्टोन फेस भी उसको देखकर वापस उसको गेज कर रहा है। द नॉइज ऑफ व्हील्स वॉज हियर्ड, तभी उसको सुनाई देती है पहियों की आवाज़, एंड अ क्राउड ऑफ पीपल क्राइड, और जो व्यक्तियों की भीड़ थी वो चिल्लाती है, हेयर कम्स द ग्रेट मिस्टर गैदर गोल्ड, और सभी चिल्लाते हुए आ रही थी कि यह है महान व्यक्ति गैदर गोल्ड। देखिए यहाँ पर जो कहा गया है, वाइल द बॉय वॉज स्टिल गेजिंग अप द वैली वन डे एंड इमेजिनिंग दैट द ग्रेट स्टोन फेस रिटर्न्ड हीज गेज। देखिए बच्चा जो था उसको ऐसा लगता था कि जैसे मैं देखकर स्माइल करता हूँ ग्रेट स्टोन फेस को, इन द सेम वे उसे ऐसा फील होता है कि ग्रेट स्टोन फेस भी इसको स्माइल पास कर रहा है, वो भी इसको देखकर जो है हैप्पी हो रहा है, ठीक है, उसको ऐसा लगता था। तो यहाँ पर वही कहा गया है। तो बच्चा जब बैठा हुआ था तो उसने स्माइल पास की तो उसको लगा कि ग्रेट स्टोन फेस भी कर रहा है ऐसा। उसके बाद क्या हुआ? कैरेज। कैरेज क्या होती है? हॉर्स द्वारा जो भी मतलब एक घोड़ा बग्गी बोल सकते हैं हम, ठीक है, घोड़ा गाड़ी बोल सकते हैं। ड्रोन बाय 4 हॉर्सेस डैश्ड राउंड द टर्न ऑफ द रोड। डैश्ड होता है मतलब एकदम से रुकना। तो एक बग्गी, घोड़ा बग्गी जो थी, 4 घोड़े उसको चला रहे थे, वो फोर्स, डैश्ड होता है फोर्स के साथ रोकना, रुकती है। राउंड द टर्न ऑफ द रोड विद इन इट थ्रस्ट पार्टली आउट ऑफ द विंडो अपीयर द फेस। तभी पार्टली आउट, विंडो से छोटा सा मतलब एक उससे एक फेस बाहर आता है ऑफ एन ओल्ड मैन विद येलो स्किन, और वो जो ओल्ड मैन था उसकी स्किन येलो थी। तो मतलब विंडो से थोड़ा सा हिस्सा हटाकर उस व्यक्ति ने अपना मतलब फेस बाहर किया और तब वो ओल्ड मैन दिखाया गया, दिख गया सभी को, और उसकी स्किन कैसी थी? येलो स्किन थी। द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस शाउटेड द पीपल, और व्यक्ति उसको देखकर चिल्लाने लगे कि ये तो वही ग्रेट स्टोन फेस है, यानी कि उसका चेहरा जो है ग्रेट स्टोन फेस से मिलता है। श्योर इनफ द ओल्ड प्रोफेसीज टू हेयर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट, और सभी व्यक्ति बोलने लगे कि ये वही पुरानी जो भविष्यवाणी है वो सच हो गई है, ये वही महान व्यक्ति है और फाइनली वो यहाँ आ गया है। एंड वट ग्रेटली पजल अर्नेस्ट, अब क्या चीज़ थी कि जो अर्नेस्ट था वो पजल हो गया। दे सीम्ड एक्चुअली टू बिलीव दैट हेयर वॉज द लाइकनेस विच दे स्पोक ऑफ। अब वो सोचने लगा कि मतलब इतनी जल्दी व्यक्तियों ने विश्वास कैसे कर लिया कि मतलब ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं इस व्यक्ति के अंदर हैं, मतलब सभी ने कैसे मान लिया। अर्नेस्ट पजल हो गया इस चीज़ से कि यही ग्रेट स्टोन फेस है। ही टर्न अवे सैडली फ्रॉम द रिंकल्ड श्रूडनेस। रिंकल यानी कि झुर्रियाँ पड़ी हुई थी उस व्यक्ति के चेहरे पर। श्रूडनेस क्या होती है कि शार्प था, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, ऐसा उसके चेहरे से झलक रहा था। ऑफ दैट अनप्लीजेंट फेस, और अच्छा ना लगने वाला। और देखिए जो अर्नेस्ट था वो ग्रेट स्टोन फेस को देखकर काफ़ी मतलब काइंडनेस फील करता था कि ये बड़ा ही काइंड व्यक्ति होगा, लेकिन मिस्टर गैदर गोल्ड को देखकर उसको ऐसा नहीं लगा। तब वो सोचने लगा कि व्यक्ति ऐसा इतनी जल्दी कैसे मान सकते हैं कि ग्रेट स्टोन फेस ही है ये वही वाला व्यक्ति है। तो वो क्या करता है, वहाँ से मूव कर देता है, वहाँ से चला जाता है सैडली
किस चेहरे को देखकर, यानी कि झुर्रियाँ पड़ी हुई थी उस ओल्ड मैन के चेहरे पर, और उसको वो चेहरा अच्छा भी नहीं लगा, जैसे कि वो स्टोन फेस को पसंद करता था ऐसा उसको नहीं लगा। एंड गेज्ड अप द वैली, और वैली में फिर दोबारा से देखने लगा। वेयर द स्टोन फेस सीम टू से, और जहाँ पर वो जब स्टोन फेस को देखने लगा तो उसको ऐसा लगा कि जैसे स्टोन फेस उसको बोल रहा है, ही विल कम, वह आएगा, फियर नॉट, डरो मत, घबराओ मत, अर्नेस्ट, द मैन विल कम। और फिर ये बात सुनकर अर्नेस्ट बोलता है कि वो व्यक्ति आएगा।